मैं गुल कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। तो दोस्तों हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट किए हुए थे, जो हमारी पृथ्वी से रिलेटेड थी। आज हम लोग वही ज्योग्राफी का चैप्टर 2 देखेंगे, जो है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो बिना देरी किए चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बोल रहा है कि पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी कैसा था, गोलाकार नहीं थी। मतलब हम देख चुके थे कि पृथ्वी का जो आकार आकार होता है वो ऊपर से और नीचे से थोड़ी थोड़ी चपटी थी और बीच में क्या था, उभरा हुआ था। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, या उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इसका आकार कैसा है, तो उत्तर में और दक्षिण ध्रुव जो है, मतलब जहाँ पर ये हमारा ये ग्लोब में ये वाला जो अक्ष वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो है और ये वाला, यहाँ पर क्या है, थोड़ी थोड़ी चपटी टाइप में, मतलब थोड़ी अंदर ढुकी हुई, और ये वाला बीच वाला जो भी पोर्शन है क्या है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। तो वही लिखा हुआ है। बोल रहा है यह उत्तर और ध्रुवों में थोड़ी चपटी है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, थोड़ी चपटी है, और बीच में क्या है, उभरी, और मध्य में उभरी है, मतलब ये वाला पोर्शन में क्या है, बाहर की ओर निकला हुआ है। आगे बोल रहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। मतलब बोल रहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है, मतलब ये दिखता कैसा होगा। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। मतलब अगर आपके पास ग्लोब हो तो ग्लोब को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ग्लोब है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्लोब कैसा है। देखिए, हम अगर इसका अक्ष पर देखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों अक्ष पर क्या है, ये थोड़ी थोड़ी झुकी हुई है और बीच वाले पोर्शन पे उभरा हुआ है। और यहीं पर हम बोल सकते हैं, यही जो अक्ष है इसी को हम ध्रुव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। और देखिए ये चूंकि ये नीचे की ओर है, या फिर बोल सकते हैं कि ये दक्षिण की ओर है, इसलिए इसे दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, और ये ऊपर की ओर है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। आगे बोल रहा है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। ग्लोब जो है सो किस प्रकार का है, मतलब पृथ्वी का ही एक छोटा सा रूप है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है। आगे बोल रहा है कि ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब जो है सो बहुत अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं और बहुत अलग अलग साइज में भी हो सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता है। मतलब अज्यूम कीजिए कि इतना बड़ा ग्लोब है कि आप उसे उठा के एक जगह से दूसरा जगह नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरा जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ठीक है। बोल रहा है कि मतलब अज्यूम कीजिए कि कोई इतना बड़ा ग्लोब है जिसे एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जा सकता, और एक और अज्यूम करने बोल रहा है कि एक ऐसा ग्लोब है जिसे आप आसानी से पैकेट में रख सकते हैं या गुब्बारे जैसा साइज में हो, जैसे जिस साइज में यहाँ दिखाया जा रहा है। तो इसे क्या कर सकते हैं, हम आसानी से कहीं ले जा सकते हैं। आगे बोल रहा है ग्लोब अस्थिर नहीं होते हैं। मतलब ग्लोब जो है सो एक जगह अस्थिर नहीं रहते, ये क्या करते हैं, अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते रहते हैं। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है। मतलब जिस प्रकार से कुम्हार का पहिया घूमता है, लट्टू घूमता है, उसी प्रकार से इसे भी घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। मतलब हम जानते हैं कि एग्जैक्ट हम किसी देश का लोकेशन, किसी महासागर का लोकेशन, किसी महाद्वीप का लोकेशन आसानी से क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर, बोल रहा है पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। मतलब अगर नॉर्मली हम अगर समझे तो ग्लोब पर अगर डायरेक्टली बोल दिया जाए कि इस देश का नोटेशन करो, तो ये चीज़ थोड़ा कठिन होगा। ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। मतलब इन्हीं सब कारणों से क्या होती है, हमें रेखाओं या फिर किसकी आवश्यकता होती है, तो कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आगे बोल रहा है कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिर होती है, जिसे अक्ष बोलते हैं। अक्ष अभी हम देख चुके हैं, जो उत्तर की ओर और नीचे की ओर दोनों ओर क्या था, मतलब ग्लोब जिस पर झुकी हुई थी थोड़ी सी, उसे क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। मतलब क्या बोले हम कि जहाँ पर ग्लोब थोड़ी सी झुकी है उसे क्या बोलते हैं, अक्ष। और वही दोनों अक्षों पर जहाँ पर क्या है मतलब
पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, उन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और जो ऊपर की ओर है, उत्तर की ओर है, उसे उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे दक्षिण की ओर है उसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। क्या बोला जा रहा है कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर, मतलब जहाँ हम बोल सकते हैं कि उत्तर की ओर जो अक्ष था और नीचे की ओर जो अक्ष थी, उन दोनों से अगर एक सुई को गुजारा जाए तो वहाँ से क्या किया जा सकता है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे सपोज ये एक सुई है, ठीक है, इस सुई पर सपोज ये ग्लोब है, तो ग्लोब को क्या किया जा सकता है, इस प्रकार पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। इस प्रकार क्या किया जा सकता है, अपने अक्ष पर घुमाया जा सकता है। ठीक है, आगे बोल रहा है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो पृथ्वी पर एक्चुअल में ऐसा कोई सुई नहीं होता है, ये सिर्फ अपने अक्ष पर ही घूमती है। लेकिन हमें ये डायग्राम में ग्लोब की मदद से ऐसा दिखाया जा रहा है ताकि हम लोगों को आसानी से समझ में आए, इसलिए सुई को दिखाया जा रहा है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, एक और काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को क्या करती है, या फिर ग्लोब को क्या करती है, दो अलग अलग भागों में बांटती है। और उसे क्या बोलते हैं, उसे विषुवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उसे विषुवत बोलते हैं। ठीक, अब देखिए विषुवत क्या है, सपोज ये मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, और ये पृथ्वी को ये देखिए ये विषुवत क्या कर रहा है, बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को बराबर बराबर नहीं दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि हम इस ग्लोब को एक साइड से देख रहे हैं। अगर आप इसे पूरा देखिएगा तो ये आपको दिखेगा कि ये वृत्त को, या फिर इस गोला को, इस गोलार्ध को, इस ग्लोब को क्या कर रहा है, दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे देखिए ये सपोज पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और ये जो विषुवत रेखा का नीचे वाला पोर्शन है, इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। और इसी प्रकार से क्या है, ये जो विषुवत वृत्त बना रहा है, ये जो विषुवत वृत्त हमें दिख रहा है, इसकी जो ये जो रेखा है वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। मतलब ये हकीकत में इस प्रकार का कोई रेखा नहीं है। बस समझने के लिए कि विषुवत वृत्त जो है सो किस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को अलग अलग भागों में बांटता है, उसे समझने के लिए हम क्या किए हैं, एक विषुवत वृत्त रेखा का अजम्पशन किए हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ये दोनों बराबर के आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यहाँ तक देख लिए। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। बोल रहा है कि यही एक ऐसा लाइन है जहाँ से, या फिर इसी तरह के हम पॉइंटों से, बिंदुओं से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी भी जगह का नोटेशन निर्देशांक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश या फिर समांतर रेखाएं बोलते हैं। बोल रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, ये सपोज विषुवत वृत्त है, देखिए बढ़िया से समझते हैं, ये सपोज मेरा क्या है, विषुवत वृत्त है, और ये एक ध्रुव हो गया और ये एक दूसरा ध्रुव हो गया दक्षिण में। ठीक है, ये विषुवत वृत्त से इन दोनों ध्रुवों तक के बीच का जो सभी, एक मिनट, बोल रहा है ना, देखिए क्या बोल रहा है कि विषुवत वृत्त से, क्या बोल रहा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या बोला जाता है, अक्षांश या फिर समांतर रेखाएं बोला जाता है। जैसे ये सपोज मेरा क्या है, विषुवत वृत्त है, और ये एक ध्रुव और ये दूसरा ध्रुव है दक्षिण में। ठीक है, इन दोनों के बीच में जितने भी ये सारे समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर वृत्त जो है, ये क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो अक्षांश बोला जाता है या फिर समांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है, अंश में। आगे बोल रहा है कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त किसको दिखाती है, शून्य अंश अक्षांश को, मतलब ये 0 अंश अक्षांश को दिखाती है। कौन सा, ये विषुवत वृत्त मेरा। आगे बोल रहा है कि चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौड़ाई है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त
का एक चौड़ाई है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री 360 अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। थोड़ा ऊपर उठ, देखिए बोल रहा है विषुवत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, ठीक है। और चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त के एक चौड़ाई है, ठीक है। इसलिए इसका माप बोल सकते हैं कि चूंकि एक वृत्त होता है तो उसका अगर हम बात करें कि एंगल में, तो एक सर्कल का जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, या फिर बोल सकते हैं कि 360 अंश। अब 360 का 1/4 अगर हम निकालें तो कितना आएगा मेरा, 90 आएगा। जैसे 360 गुना 1/4 करते हैं तो 4 से 90 मेरा कट जाएगा, तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। यानी कि 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और यही 90 अंश जो है जो क्या दिखाता है, उत्तरी अक्षांश को या फिर उत्तर ध्रुव को, तथा 90 अंश किसको दिखाता है, दक्षिण अक्षांश या फिर दक्षिण ध्रुव को दिखाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और इसी प्रकार से विषुवत वृत्त के उत्तर की जो सभी समांतर रेखाएं हैं उसे क्या बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण के सभी स्थित सभी समांतर रेखाओं को क्या बोला जाता है, दक्षिणी अक्षांश बोला जाता है। आगे बोल रहा है इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, और इसी कारण से प्रत्येक अक्षांश का मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या फिर दक्षिण को भी लिखा जाता है। मतलब इतना डिग्री उत्तरी अक्षांश है या फिर इतना डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इस तरह को लिखा हुआ आप देखे होंगे कहीं, ठीक है। सामान्यतः इससे उत्तर यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ऊ या फिर दक्षिण यानी कि दा अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अक्षांश या फिर 20 अंश पर स्थित है, ठीक है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। क्या बोल रहा है कि हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है, ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा जगह, चंद्रपुर, और दक्षिण में जो ब्राज़ील है, एक मिनट ऊपर उठा रहे थोड़ा सा, देखिए बोल रहा है कि महाराष्ट्र हो गया उत्तर की ओर, और दक्षिण अमेरिका में अगर हम ब्राज़ील को देखते हैं, महाराष्ट्र का चंद्रपुरम को देखते हैं और दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील को अगर हम देखते हैं तो दोनों को अगर हम देखते हैं तो दोनों 20 डिग्री अंश पर ही है या फिर 20 अंश पर ही स्थित है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 अंश उत्तर में स्थित है, कहाँ, उत्तर में, और जो बेलो हेरिजोन्टे है जो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है, जो दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में अवस्थित है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर की ओर है तथा बेलो होरिजोन्टे जो है सो 20 डिग्री किधर है, दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं, सपोज ये विषुवत वृत्त है मेरा, तो विषुवत वृत्त पर देखिए ये 0 डिग्री दिखा रहा है, ये 0 डिग्री दिख रहा है मेरा। अब इसी से जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर हमको दिख रहा है 23.5 डिग्री, इसी प्रकार फिर 66.5 डिग्री उत्तर की ओर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, उत्तर ध्रुव की ओर। इसी तरह अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो इसी तरह 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री, इस तरह से है। कोई दिक्कत। अब देखिए जो ये लाइन हमारा बोल रहा है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है, घटता जाता है। आइए उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे ये मेरा सपोज क्या है, ये विषुवत वृत्त हो गया। अब इस विषुवत वृत्त से हम देखिए जैसे जैसे उत्तर ध्रुव की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, जो अंश है डिग्री में वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते तो जैसे 20 डिग्री उत्तर की ओर, फिर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, इसी तरह से क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। दक्षिण की ओर जाएंगे, देखिए सारा ये जो दिखा हुआ है 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, 60 डिग्री उत्तर, 80 डिग्री उत्तर, ये उत्तर की ओर जा रहा है। और अगर दक्षिण की ओर देखें तो 20 डिग्री दक्षिण, इसी तरह 40 डिग्री दक्षिण, इस तरह से दिखेगा हमें, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज तक। अब बाकी बचे हुए पोर्शन को हम नेक्स्ट डे में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।